कुंभ मेले की भगदड़ में जो लोग मारे गए वो हिंदू थे कि नहीं? जो घायल हैं वो भी तो हिंदू हैं। मैं उन्हीं की तो बात कर रही हूँ। इसके बाद भी अंधभक्त और भाजपा के लोग मुझे गालियां क्यों दे रहे हैं? मैं बताऊं क्यों? क्योंकि उन्हें हिंदुओं की नहीं भाजपा की फिक्र है। बोल रही हैं। अब तो सबसे बड़ा एक आरोप सरकार पर लगा रही हैं नेहा सिंह राठौर। कह रही हैं जो लोग हादसे में हताहत हुए हैं, जो नहीं रहे, क्या वो हिंदू नहीं थे, क्या हिंदू थे या नहीं थे, इस तरीके से सवाल उठा रहे हैं। तो ये मुद्दा उठाना इस समय सही है या नहीं आपके नजरिए से? ये तो बहुत ही बेसिर पैर की बात है। हमारा हिंदुओं का महापर्व है और महाकुंभ है, जिसके लिए हम लोग हिंदू जाने जाते हैं। तो ये पूछना कि क्या वो हिंदू नहीं थे और ये नहीं थे, इसको जाति में बांटना, ये तो बहुत ही गलत बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लोक गायिका रश्मि उपाध्याय जी, जो स्वर्ण पदक विजेता है। इनसे हम बातचीत करेंगे कि कुंभ को लेकर जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है, योगी आदित्यनाथ सरकार पर लगातार निशाना साधा जा रहा है, आखिर उसको किस तरीके से मैम देखती है। सबसे पहले मैम, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, कुंभ को लेकर जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उस खबरों को आप किस नजरिए से देखती हैं, क्या कहेंगे आप? कुंभ को लेकर तमाम तरह की खबरें, अफवाहें हर तरह से आ रही हैं बाहर। तो मैं एक सामान्य नागरिक होने के नाते मैं उसको इस तरह से देखती हूँ कि कोई भी कार्यक्रम है, इतना बड़ा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, तो हम हर जनमानस की एक जिम्मेदारी बनती है, जिस जिम्मेदारी का जनमानस ने पूर्णतया पालन नहीं किया और उसका नतीजा एक हादसे के रूप में आया, जिसको हम लोग चाहते तो हम लोग खुद बचा सकते थे। प्रशासन मुस्तैद था, प्रशासन पूरी तैयारी करा हुआ था, कोई 10 करोड़ लोगों के नहाने की व्यवस्था थी, हर तरह से प्रशासन और हमारे लोग वहाँ पे तैयार थे। लेकिन जनमानस स्वयं अगर नहीं इसमें सहायता करेगा प्रशासन की, तो उसमें ऐसी दुर्घटना होने की बहुत प्रबल चांस बन जाते हैं। मैम, एक मशहूर कवित्री हैं, नाम आपने सुना होगा, नेहा सिंह राठौर। जी। वो सरकार पर लगातार हमला कर रही, कह रही भाजपा सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है और कहीं न कहीं जिस तरीके से भाजपा सरकार का कुंभ कराने का आयोजन पाप में जा रहा है, इनका पुण्य की जगह पाप ले रही है। इसको कैसे देखती हैं आप? इस कथन से तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि पूरे साल भर से 2-3 सालों से इस कुंभ की तैयारी चल रही थी और उम्मीद से ज़्यादा लोग आए, ये भी सत्य है। जो आंकड़े हमने सोचे थे उससे ज़्यादा लोग आए, कि जो लोग इस हादसे का शिकार हुए। लेकिन उस हादसों के पीछे भी कहीं न कहीं हम लोगों का ही लापरवाही का ही नतीजा ये ज़्यादा रहा। मैम, नेहा सिंह राठौर कहती है जो प्रशासन मुस्तैद है, वो भाजपा के वीआईपी कल्चर को स्नान कराने में व्यस्त है। इसको कैसे देखती हैं आप? ऐसा कोई भी शासन जब भी उनके वीआईपी होते हैं तो उनके लिए थोड़ी व्यवस्था होती है, उनका वो वीआईपी हैं, उनको व्यवस्था उनकी मिलती है। चाहे वो किसी का भी शासन हो, भाजपा का है या सपा का है या कांग्रेस का है, ऐसा नहीं है। जो वीआईपी हैं वो अपने आप में वीआईपी हैं, उनके लिए थोड़ा सहूलियत बढ़ती है इसमें, इससे मैं इनकार नहीं कर सकती। नेहा सिंह राठौर कहती है कि सरकार जो भी आंकड़े बता रही है, सबसे पहले सरकार आंकड़े सही बता नहीं रही है। तो नेहा सिंह राठौर के बयान को आप कैसे देखती हैं? आप खुद एक लोक गायिका हैं। देखिए, पहले तो हम लोगों को इस समय अपना पूरा समर्थन सरकार, प्रशासन और कुंभ यात्री जो हैं उनके साथ देना चाहिए। ये हादसा जो हुआ, आंकड़े दिन भर में बदल रहे थे, आ रहे थे, लेकिन हमको जो पूरी रिपोर्ट के साथ अब आंकड़े मिल गए हैं कि 30 लोग हताहत हुए हैं, जिनमें से 25 लोगों की पहचान हो चुकी है, 5 लोग अभी पहचान में नहीं आए हैं। तो इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसमें शासन की ही गलती है? क्या हमारी कोई गलती नहीं है इसमें? हम लोग जब पहले से शासन कह रहा है, प्रशासन कह रहा है कि शाही स्नान के 1 दिन पहले और 1 दिन बाद आप लोग कृपया मत आइए, तो सारे लोगों को क्या मौनी अमावस्या ही था, जबकि हमारे पास 1.5 महीने का समय है महाकुंभ अमृत स्नान करने का। हम लोग के खुद कार्यक्रम लगे थे, सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से ये वीआईपी मूवमेंट हुआ, तो मेरा स्वयं का 27 तारीख को प्रोग्राम लगा हुआ था वहाँ अ, अहिल्याबाई होलकर मंच पे, और वो शासन ने अपनी मुस्तैदी दिखा के सारे मंच हटा दिए, सब मंच तोड़ दिए गए, क्योंकि कोई ज़्यादा भीड़ ना इकट्ठी हो। हम लोग
गीत गाते हैं, लोग बहुत एक जगह इकट्ठे ना हो, इसलिए शासन और क्या कर सकता, हर तरह से मुस्तैद था। रात भर कमिश्नर साहब खुद माइक लेके लोगों को कह रहे थे, भाई आप रास्ते में मत सोइए, कृपया आप लोग स्नान करके अपने कैंप में चले जाइए, अखाड़े वालों के स्थान खाली करिए। तो अब इसमें गलती किसकी कही जा सकती है? स्वयं समझने की बात है कि इसमें गलती किसकी है। मैम नेहा सिंह राठौर की बात अगर कर ली जाए तो बीजेपी की कोई भी अगर कार्यक्रम होता है बीजेपी का और शुरुआत से महाकुंभ से लगातार सवाल उठा रही बोल रही हैं। अब तो सबसे बड़ा एक आरोप सरकार पर लगा रही हैं नेहा सिंह राठौर, कह रही हैं जो लोग हादसे में हताहत हुए हैं, जो नहीं रहे, क्या वो हिंदू नहीं थे, क्या हिंदू थे या नहीं थे, इस तरीके से सवाल उठा रहे हैं। तो ये मुद्दा उठाना इस समय सही है या नहीं आपके नजरिए से? ये तो बहुत ही बेसिर पैर की बात है। हमारा हिंदुओं का महापर्व है और महाकुंभ है, जिसके लिए हम लोग हिंदू जाने जाते हैं। तो ये पूछना कि क्या वो हिंदू नहीं थे और ये नहीं थे, इसको जाति में बांटना, ये तो बहुत ही गलत बात है। सब हिंदू थे या जो भी थे, इस पे अभी तक सरकार ने भी कोई ये नहीं कहा है कि नहीं ये हिंदू नहीं थे। और ये कुंभ हमारा खुद हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है, तो इसलिए इस तरह के बेफिजूल के सवाल खड़े करना तो मेरी समझ से परे की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आपने सुना है रश्मि उपाध्याय जी हैं जो लोक गायिका हैं, जिन्होंने बेबाकी से महाकुंभ को लेकर अपने हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। ऐसे ही रोचक खबरें देखने के लिए 24 अड्डा को देखते रहें, लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। धन्यवाद।